किश्तवाड़ और डोडा की पहाड़ियों में जल्दी ही आतंकवाद का सफाया हो जाएगा और मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी के तहत यहां पे हमारे सुरक्षा कर्मी जो हैं ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया है। पहाड़ियों पर ऑपरेशन चल रहा है और दूसरी तरफ एक कॉन्फिडेंस जनरेट किया जा रहा है लोगों के बीच में। आप देखेंगे कि ऐसे पैगाम, ऐसे मैसेजेस पेंट किए हुए आपको जो है गांव की दीवारों पर नजर आएंगे। 11RR का है साथ तो डरने की क्या बात, आतंकवाद को मिटाओ और तरक्की की राह अपनाओ। मैसेज बड़ा क्लियर है। मैसेज में यह कहा जा रहा है कि लोगों से कि आप सामने आइए, आतंकवादियों के खिलाफ इंफॉर्मेशन दीजिए, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से देखा गया कि आतंकवादियों के डर की वजह से वो इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहे थे। अब एक कॉन्फिडेंस जनरेट किया जा रहा है। जिस तरीके से ऑपरेशन किया जा रहा है, चूहों की तरह अपनी बिल में जाकर ये आतंकवादी छुप गए हैं। सैफुल्लाह बताया जा रहा है कि एक हाइडआउट में छुपा हुआ है और वहां से बाहर नहीं निकल रहा, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर मैं उस हाइडआउट से बाहर निकला तो यानी कि उसकी अंतिम यात्रा शुरू हो जाएगी। उल्टी गिनती आतंकवाद की शुरू हो चुकी है डोडा और किश्तवाड़ की पहाड़ियों में, और डर के मारे सैफुल्लाह इस समय हाइडआउट में छुपकर बैठा, और उसका डेप्यूटी आदिल जो कि पाकिस्तान का जैश ए मोहम्मद का आतंकवादी है, वो भी छुपकर बैठा हुआ है, क्योंकि हमारे बहादुर जवान चप्पे चप्पे को खंगाल रहे हैं, छान रहे हैं। और दूसरी तरफ लोगों के बीच में एक भरोसा पैदा किया जा रहा है। एक तो ऑपरेशन की वजह से वैसे ही लोगों में कॉन्फिडेंस आ गया, उनको लग रहा है कि अब यहाँ पे प्रेजेंस है। और दूसरा, अब देखिए किस तरीके से ये पैगाम दिए जा रहे हैं, ये मैसेज लिखे जा रहे हैं कि आप इंफॉर्मेशन दीजिए, सामने आइए, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कीजिए, ताकि आतंकवाद का सफाया किया जा सके। क्योंकि अगर आपके लिए कोई हमेशा तैयार रहता है तो वो ये सुरक्षा कर्मी हैं, वो हमारे ये फौज के जवान हैं, वर्दी वाले हैं, जो अपने सीने पर गोली ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो अमन अमान चाहते हैं। और अगर पाकिस्तान यहाँ पे आतंकवादी भेजता है, सैफुल्लाह या आदिल, उनका कोई और मकसद नहीं, उनको आपकी खुशहाली से कोई लेना देना नहीं। वो यहाँ पे सिर्फ जो है इनोसेंट का खून बहाना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि यहाँ पे कभी तरक्की ना हो, क्योंकि वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को भी एक सीरिया या जम्मू कश्मीर को भी एक बांग्लादेश में कन्वर्ट कर दिया जाए। जैसे आप देखिए किस तरीके से पाकिस्तान की इंटर सर्विस इंटेलिजेंस ने बांग्लादेश के हालात खराब कर दिए हैं, कट्टरपंथियों को किस तरीके से उन्होंने बढ़ावा देने की कोशिश की है, और उसमें बांग्लादेश की सरकार भी मुलविस है। लेकिन ऐसा कुछ ना हो, तो इसके लिए हमारे फौजी पूरी तरह से तैयार है। ये पहाड़ियों में समय जहां भी आप देखेंगे, चप्पे चप्पे पर आपको फौजी नजर आएंगे, और एक ऑपरेशन चल रहा है। पिछले 7-8 दिन से लगातार ऑपरेशन चल रहा है। पूरे जंगलों को खंगाला जा रहा है और उन चोटियों को खंगाला जा रहा है जहां पे बर्फ की चादर ने उन पहाड़ों को लिपटा हुआ है, और उस कड़क कड़कड़ाती ठंड में भी आपको फौजी जवान नजर आएगा, ताकि इस ऑपरेशन में वो कामयाब हो सके और इन आतंकवादियों का सफाया कर सके। अगर बात की जाए, 30 से 35 के करीब आतंकवादी है, जिसमें से 14 के करीब जो है इस इलाके में ही ऑपरेट करते हैं, और 7 के करीब बताया जाता है कि जो पाकिस्तानी आतंकवादी हैं वो किश्तवाड़ के इलाके में, और उसमें से एक है सैफुल्लाह, एक है आदिल, दूसरा है जो तीसरा, जिसे लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग टेररिस्ट कहते हैं, वो है जहांगीर सरूरी। पिछले 30 साल से वो ऑपरेट कर रहा है, लेकिन जहांगीर सरूरी को भी शायद लग गया है कि अब उसका बचना मुश्किल है। वो भी एक बिल में जाकर छुप गया है, वो भी एक हाइडआउट पे छुपा हुआ है, क्योंकि अब लोग भी सामने आ रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। कुछ ओवरग्राउंड वर्कर उनकी जरूर मदद कर रहे हैं, लेकिन आम जनता जो है सुरक्षा कर्मियों के साथ खड़ी है, शाना बशाना खड़ी है और पूरी तरह से मदद कर रही है। और ये पैगाम जो है, जो दिया जा रहा है, ये भी एक कॉन्फिडेंस जनरेट कर रहा है। राही कपूर के साथ प्रदीप दत्ता, एनडीटीवी इंडिया के लिए।